दोनों प्रशासन से कहना चाहेंगे, अगर एक पार्टी आपके पास गई तो अपने तरह बात की, और दूसरी पार्टी आपके पास जाती है तो उसकी बात को भी तो आप सुनिएगा। मतलब देखा जाए तो निर्दोष जो है वो फंसते नजर आते हैं और जो दोषी हैं वो खिलते नजर आते हैं। साथियों, इस वक्त हम बेगूसराय के कारीचक में हैं और कारीचक में जमीनी के जो दलाल होते हैं उनका तांडव लगातार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आइए हम ये जो आप घर देख रहे हैं इस पे दो थाना बिना इंक्वायरी बिना सूचना दिए घर में आते हैं और महिला को टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर करने का मामला की महिला ये घर में किराए पर रहती हैं और किराए पर रहने वाली महिला को प्रताड़ित किया जाता है। प्रशासन बिना कहे घर में घुस जाया करती है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा घर वालों का कहना। आइए सीधा बात करते हैं महिला से। आप कितने साल से रह रही हैं? अच्छा, 35 साल से रह रही हैं और सिंगौल थाना है आती है, क्या क्यों टॉर्चर करी, क्यों आपके पास आई? आया कुछ नहीं था, आया कि गेट तोड़ के घुस गया। गेट तोड़ के? हाँ, अपराधी जो था सब भी। आप अपराध है कुछ किए? कुछ नहीं किए, तो फिर गेट तोड़ के क्यों घुस गया? अपने घुस गया। एक तो था पुलिस औरत में दूठो मार उधर गया इधर गया। अच्छा, ऐसा आखिर क्यों? कोई तो वजह होगा प्रशासन को घर में एंट्री करने का और बिना कहे घर का गेट तोड़ के घुसना। किराया में लिए हुए है ना जमीन, दूसरा का जमीन है, वो जमीन लिए हुए है किराया। अच्छा, आप किराया में रह रही हैं? उसी जमीन का बदला में यहाँ पर आया, जिसका जमीन था उसका सब कुछ अच्छा खराब होता है, यहाँ पर आया ऐसे। ठीक है, यहाँ आती है प्रशासन तो क्या व्यवहार करती है आपके साथ? बहुत धमकाया डराया, सबको उठा कर ले जाएंगे, जल्दी हाजिर करो, तबियत खराब, पानी चढ़ते हुए ये। अच्छा, वो बोलते हैं अगर नहीं आप लोग यहाँ से जाइए करिएगा तो उठा के ले जाएंगे, सब औरत मर्द सबको, सामान वगैरह भी। हाँ, सब कुछ बोला। क्या आप लोग क्रिमिनल लगा? कुछ नहीं है, बिना बात कैसे करता है, सीधा साधी। आखिर पूछे नहीं कि ऐसा धमकी हमको क्यों दे रहे हैं? बहुत बोला जल्दी, सब्बीर नाम पता था उसी का बोला। अच्छा, क्या बोला? वो बोला पुलिस को गेट तोड़ के अंदर जाने के लिए, तब गेट तोड़ के जाके धमका के सबको चले। अच्छा, धमका के चलेगा। फिर आप लोगों ने क्या किया उसके बाद? गांव के मुखिया हैं, सरपंच है, प्रधान लोग हैं, उनको बैंक सबको जानकारी किया, सब मिलके बैठ के बात किया। क्या कहना चाहेंगे बेगूसराय के डीएम तुषार सिंह? इस तरह प्रशासन घर में घुस जाना बिना कोई सूचना के, जो जबरदस्ती किया कभी कुछ नहीं हुआ, उसका जांच पड़ताल करना चाहिए। बिना कागज बिना ही का सब घर में आया, कुछ बोला नहीं, सिर्फ धमका के चले गए। तो प्रशासन अपना ही करेगा, जिसका गलती है जो है पूरा नियम कानून कागज सब वगैरह देखेगा, जिसका जो है वो करेगा। बिना का किया है जो गलत था उसको सपोर्ट में आकर के निर्दोष को धमका के चले। मतलब देखा जाए तो निर्दोष जो है वो फंसते नजर आते हैं और जो दोषी हैं वो खिलते नजर आते हैं। इसी तरह ये घटना हुई है, जमीनी विवाद है और जमीन 30 साल पहले किसी ने खरीदा, लेकिन उस खरीदने घर पे कोई किराएदार अगर रहता है तो प्रशासन उनके घर नहीं जाकर किराएदारों को आकर यहाँ टॉर्चर करती है। दलालों एक जमीन को 4 बार नहीं 10 बार बेच दिया करते हैं, लेकिन खरीदने वाले भी फंस जाया करते हैं। यहाँ के क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद मुश्ताक अली। क्या मामला घटा, क्यों प्रशासन आ रही है बार बार टॉर्चर करना? हम ये घटना है सिंगौल थाना क्षेत्र का कारीचक मौजा में पड़ता है। अच्छा, तो वहीं पर हम मोहम्मद सरवर की पत्नी के नाम से जमीन दर्ज है मुफीदुन्निसा के। वो 30 साल पहले जमीन बिक्री हो गई। 30 साल पहले? हाँ, 25 साल तक पड़ती था। अच्छा, तो कुछ नहीं बना हुआ था, कभी कोई विवाद नहीं हुआ। और 5 साल पहले उस पर हम किराए पर झोपड़ी बनाया, इन्वेस्टर चढ़ा हुआ है, हम थोड़ा छोटा मोटा रोजगार कर लेते हैं उसमें, तो हम उस पर झोपड़ी बनाए, उस समय भी कोई विवाद नहीं हुआ। अच्छा, 1-1.5 महीना से भू माफिया हाँ, अच्छा, तीन आदमी हमको कहा कि खाली करो, ये जमीन मेरी है, खाली करो। भू माफिया? हाँ। तो हम कहे हम जिससे किराए लिए हैं वो भी कहेगा खाली करेंगे। बिल्कुल। तुम काहे बोलते हो खाली करना? होते कौन हो? आ रहा है 2 मई को, उससे बात करोगे, उसकी जमीन नहीं रहेगा, हम हटा लेंगे। तुम झंझट हमसे मत करो, हम कुछ नहीं, मेरी जमीन नहीं, हम झगड़ा भी नहीं करेंगे। तो जबरदस्ती मेरे साथ थाना प्रभारी से फोन करवाया। अच्छा, कि आप 2 मिनट में थाना प्रभारी हमसे फोन पर कौन थाना? सिंगौल या फिर सिंगौल थाना? अच्छा, ये क्षेत्र बीरपुर थाना पड़ता है? हाँ, मेरा घर है बीरपुर थाना में, जहाँ का घटना है वो है सिंगौल थाना। सिंगौल थाना, अच्छा। हाँ, वही स्पॉट पर से हमको फोन किया, हम घर में बैठे हुए थे, दवा पी रहे थे, हम बीमार चल रहे हैं 15-20 दिन।
हम दवा पी रहे थे, हमको एक बार फोन किया, कौन बोल रहा है? हम बोले हम सर मोहम्मद मुश्ताक अली बोल रहे हैं। तो काहे बदमाशी किए हुए हैं, काहे झोपड़ी बनाए हुए? तो सर हम कहाँ किसी की जमीन पर झोपड़ी, हम 5 साल से किराए पे ले रहे हैं। अगर हम उतना नहीं सुनना चाहते जल्दी दूर हटाइए, नहीं तो सबको पकड़ के जेल कर। मतलब कहा जाता है बिना कहे प्रशासन सुने। दोनों पक्ष का नहीं सुनती है और डायरेक्टली आपको कॉल करके आपको टॉर्चर करती है। कहीं न कहीं सिस्टम फॉल्ट नजर आ रहा है सिस्टम में। सिस्टम में फॉल्ट है, ये एक तरफा करे बिना छानबीन के इंसाफ में करना चाहिए। बिल्कुल। प्रशासन का काम है सुरक्षा देना, सुरक्षा। जारी करके आगे बढ़ाए, उसके आगे न्यायालय है, न्यायालय में इंसाफ मिले। ये जबरदस्ती थाना का कहाँ का अधिकार है कि किसी को कहे घर खाली करो, तोड़ दो? हम मेरा अवैध रहेगा तब ना तोड़ देगा। और उसमें हम जमीन का अधिकारी भी नहीं है, कुछ नहीं है, हम किराएदार आप तो हैं। किराएदार हम क्या, हम कुछ नहीं लड़ेंगे, हम हटा लेंगे, लेकिन जमीन का मालिक को आने दो। उसकी पत्नी है, कभी घर से नहीं निकले, उसको तंग मत करो। कहा नहीं, हम एक आज का आज हटाओ, हमको दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करना है। अच्छा, एक तरफ सरकार महिला को सुरक्षा देने की बात करती है, दूसरी तरफ सरकार के जो हम दोनों प्रशासन से कहना चाहेंगे, अगर एक पार्टी आपके पास गई तो अपने तरह बात की, और दूसरी पार्टी आपके पास जाती है तो उसकी बात को भी तो आप सुनिएगा। वो आके घर में जबरदस्ती घुस के महिलाओं को टॉर्चर कर रहे हैं, ये किन हद तक सही है? ऐसा घटना हमने आज तक देखा ही नहीं। मेरा गांव में जो घटना हुआ आज तक हो रहा है, ये अच्छा, साफ छवि लोग हैं, हिंदू मुसलमान पंचायती करना, ये करना, सेवा करना। गाँव में इनकी छवि अच्छी है। अच्छी छवि है, पूछ लिए कोई हिंदू मुसलमान सबसे पूछ लिए, अच्छा कोई भी बोलेगा नहीं कर रखा बोले। अच्छा, और इतना किया 3 लड़का जो माफिया है, गुलजार है, गुलजार भू माफिया, एक है नेमत है, नेमा सभी, उनका नाम ये तीनों कहाँ का रहने वाला है? गाड़ी चेक कराने वाले। गाड़ी चेक का दलाल है। हाँ, और हमारा गांव के 95% लोग 99% लोग विदेश प्रदेश में रहते हैं। अच्छा, प्रदेश में लोग रोजगार करते प्रदेश में रहते हैं और इसी का नजायज फायदा उठाता है। कौन कमजोर होता हमला करके पैसा आता है। अच्छा, करते करते ये नाक के पानी उठ गया, पूरा ग्रामीण को लगा जब मुश्ताक के साधु जैसा हो गया, जो अभी खुद पंचायत करता है, तो ग्रामीण लोग को ये सहन नहीं। आप पूरा ग्रामीण बैठ के मीटिंग किया, ये आक्रोश हुआ। हम लोग पर जा रहे हैं, अभी जा ही रहे हैं। हाँ जा रहे हैं। अभी कई बार गई मैं अपना छोटा भाई भेजे थे, तो क्या प्रशासन जा रहे हैं। अगर प्रधान में सुन लिया तो ठीक है, नहीं सुने तो हम लोग उसके आगे और भी है, वहाँ जाएंगे। दबा की ग्रामीण लोग हैं, जो जहाँ भी जाना होगा जाएंगे। अच्छा, ठीक। हम लोग अब पीछे नहीं हटेंगे, चुप नहीं रहेंगे। मतलब जहाँ तक लड़ना होगा इस लड़ाई को पूरे दल बल से पूरे कारी पंचायत के लोग लड़ेंगे। ग्रामीण आबादी है। अच्छा, 10,000 आबादी है, पूरे गांव का हर ग्रामीण इतने साथ है, गाँव सब साथ। चले, हमारे साथ पवनगामा पंचायत के मुखिया जी भी हैं, और मुखिया जी गांव के प्रधान होते हैं, उनका सबसे बड़ा रोल होता है क्योंकि गांव के सरदार हैं। इनका भी कोई न कोई, इस मामला को किस तरह से आप देखते हैं गांव के? देखिए, इस मामला को बड़ा दूषित किया गया है, अच्छा। ब्रोकर के द्वारा, दलाल के द्वारा। जमीन जिसकी थी, अजीज मियाँ की जमीन थी, 4 बेटा था उसका, 2 बेटा जमीन को बेचा इसके यहाँ सरवर के यहाँ जो सऊदीया में रहता है, जिसकी पत्नी के नाम से जमीन है। 2 बेटा उसका बेचा औरंगजेब खैनी वाला के यहाँ। 25-30 साल पहले जमीन रजिस्ट्री होती है। इस बीच में सरवर अपनी जमीन को देख रेख के लिए मुश्ताक के हवाले करता है कि भाई तुम यहाँ पे झोपड़ी उपड़ी बना के तुम कोई कारोबार करो, मेरी जमीन सुरक्षित है, हम गरीब हैं, हम सऊदीया में कमाते हैं, मजदूरी करता है। ये 1.5 महीना से ब्रोकर एक पूरे पंचायत के अंदर, पूरे गांव के अंदर तांडव मचाए हुए हैं। खास करके जो गरीब तबका के लोग हैं उस पर इसका अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है कि उसके साथ आदमी नहीं होगा, उसके सपोर्ट में कोई बोलने वाला नहीं होगा, और उस पर वो अटैक करता है। उसके बाद डील होता है, सौदा कहीं 10 लाख में, कहीं 4 लाख में। मेरे पास सबूत है, अगर सबूत प्रशासन लेना चाहे तो हम सबूत देंगे। लेकिन हम प्रशासन से एक बात कहेंगे, हम प्रशासन से मेरी गुजारिश है, चाहे संघौल थाना हो या बीरपुर थाना हो, हम दोनों से एक चीज़ गुजारिश करेंगे। ज़मीन पड़ती है संघौल थाना में, और जो ज़मीन वाला है और जिसको ज़मीन दिए हुए हैं या जो ब्रोकर है उसका घर पड़ता है बीरपुर थाना में। अच्छा जी, तो हम दोनों प्रशासन से कहना चाहेंगे, अगर एक पार्टी आपके पास गई तो अपने तरह बात की, और दूसरी पार्टी आपके पास जाती है तो उसकी बात को भी तो आप सुनिएगा कि उसको आप भगा दीजिएगा। अब उसको प्रशासन के द्वारा उस पार्टी को भगा दिया था।
अच्छा, प्रशासन द्वारा एक पार्टी को भगा दिया एक था? पार्टी को भगा, उसके आवेदन पे कोई कार्रवाई भी नहीं होती। अच्छा, रात में रोड पे मेरे घर के आगे एक सड़क गई है, वहां पर रात में हम खड़े हैं, भुक भुक हॉर्न बजते हुए गाड़ी आती है। अच्छा, हम बीच रोड पे खड़े हो गए कि गाड़ी दासा हमको देख करके, हमको लगा कि क्योंकि शायद मुखिया जी है तो देख के रोकेगा ही। हमको लगा कि हम मुखिया जी हैं, शायद गाड़ी हमको देख के रुकेगी। बिल्कुल। आगे आगे मोटरसाइकिल से क्रिमिनल, दलाल और ब्रोकर, अच्छा, तीनों, और पीछे से पुलिस की गाड़ी अच्छा, डायरेक्ट मुश्ताक के घर पे गाड़ी आती है, और ब्रोकर अंदर, दलाल, क्रिमिनल, रंगबाज अंदर आता है। अच्छा, और उसके बाद हम तो बाहर रुक गए, अंदर आए नहीं। क्या हुआ वो तो आपको जानकारी मिल गई मुश्ताक के घर मालिक के द्वारा, उनके घर की जो औरतें हैं उनके द्वारा आपको जानकारी मिल गई। चूंकि अपने इस उम्र में 70-71 साल की मेरी उम्र हो गई, बिल्कुल, 3-4 बार के हम इस पंचायत के मुखिया हैं, लेकिन अभी तक इस तरह का मामला हम अपने पंचायत में कभी नहीं देखे, कभी नहीं देखे इतने उम्र में? कभी नहीं देखे। अच्छा, जहां भी गए हम लोग दोनों, और हम लोगों का काम है 99% केस को हम गांव वाला बैठ के हल करते हैं, पंचायत में हल करते हैं। 1% अगर थाना केस गया तो वहां से भी जाके लौटा लेते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह का मामला हुआ बहुत ही दयनीय है, और इसमें जितना भी निंदा की जाए कम है। हम प्रशासन से कहना चाहेंगे, मेरी गुजारिश है, बबनगमा पंचायत के 16,000 जनता के ओर से हम दोनों प्रशासन को हम कहना चाहते हैं कि आप दोनों पार्टी की बात सुनिए, आप इंक्वायरी कीजिए, आप सुपरविजन कीजिए। अगर इंक्वायरी में हम दोषी हैं तो कानून में हम आपके साथ हैं। आप जो सजा हमको दीजिएगा हम सजा पाने के लिए तैयार हैं, लेकिन दोनों पार्टी की बात सुनिए, दोनों। और जिस तरह से पुलिस आई संघौल थाना, कानून को हम लोग भी जानते हैं। आप संघौल थाना, आपको सबसे पहले बीरपुर थाना जाना चाहिए। अब बीरपुर थाना के किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी को, पुलिस को लेकर के आप मुश्ताक के घर पे आते, ये कैसा कानून है कि आप बगैर पुलिस का, बगैर बीरपुर थाना के पुलिस को आप उसके घर में चले जाते हैं और बिना इंक्वायरी दिए, बगैर इंक्वायरी दिए? ऐसा क्या मामला है? 302 का मामला था नहीं, 307 का मामला था नहीं, रेप का मामला था नहीं, छेड़छाड़ का मामला था नहीं, और इसको इतना हाईलाइट आप किए। हम लोग समाज में हैं, हम लोगों की भी इज्जत है, हम लोग भी इज्जत से जीना चाहते हैं, तो हम प्रशासन से कहेंगे कि हम लोगों को भी इज्जत से जीने के लिए दिया जाए। लेकिन जो हमारी समस्या है, मेरी बात को भी सुनिए, मेरे साथ भी इंसाफ कीजिए। एक साइड आप इंसाफ क्यों कीजिएगा? अब मेरी बात भी सुनिए। अभी हम लोग इसी के लिए प्रशासन के पास जा रहे हैं। हम उनसे कहेंगे कि पूरे गांव जा रहे हैं हम लोग, हम उनसे कहेंगे कि मेरी बात को सुना जाए। अगर सुन लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुने तो फिर बहुत SP है, DSP है, IG है, DIG है, कहीं नहीं हम लोग जाएंगे। चलिए, ये थे बबनगमा पंचायत के मुखिया जिन्होंने कहा 15 से 16 हजारों की आबादी है, और 15 से 16 हजारों की आबादी से आप पूछ सकते हैं कि ये घर वाले का स्वभाव विचार इस ग्राम में कैसा रहा। लेकिन प्रशासन पे निशाना ठानते हुए मुखिया जी ने साफ तौर से कहा कि जो प्रशासन की रवैया है ये समाज के लिए दयनीय समस्या है। प्रशासन एक साइड से सुनती है, दूसरे साइड को इग्नोर करती है। रात में रेड लाइट जलाकर दलालों के साथ, क्रिमिनलों के साथ, ब्रोकरों के साथ रात में तांडव मचाती है। लेकिन जब हम रोड पे खड़े रहते हैं, मुखिया जी के नाते वो देख के हमें इग्नोर कर देती है। बाद बाकी पूरी सच्चाई आपको फिर मैं आगे की वीडियो में दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के बेगूसराय जिला से साजिद खान की रिपोर्ट। धन्यवाद।